हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड आपको बताया। अब दूसरा है सेकंड मेथड हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, छोटे से स्टेप्स फॉलो करने हैं। उन स्टेप्स के थ्रू आप बहुत सिंपली उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट एक इक्वेशन ले लेते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x - 2y = 3। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दो इक्वेशंस ले लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को जो आपको आसान लगे उस इक्वेशन को चूज करिए और उस इक्वेशन में आइदर x की और y की वैल्यू को फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिए। यही है सिंपल सा प्रोसेस। तो सपोज कर लेते हैं हमने सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे चूज कर ली। तो सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x = 3 + 2y। x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ से फाइंड कर ली और इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, दैट इज 2 x की प्लेस पे पुट करेंगे, दैट इज 3 + 2y + 3y = 5। ठीक, देन सॉल्व करेंगे इसको। 4y + 3y = 5, that is 7y = -5 - 6, that is 7y = -1, then y = -1/7, that is y = -1/7। देन अगेन y की वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देन x - 2 × -1/7 = 3, देन x = 3 और ये माइनस माइनस प्लस बढ़ जाएगा कि अगेन -2, देन x = 3 × 7 = 21/2/7, देन इट विल बी 19/7। ये होगा आपका आंसर। ये आपकी x और y की वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से आप बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड वैल्यूज़ को भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ हमें जाननी है, इन इक्वेशंस को, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ में अगर हमें इन्हें शो करना है तो हमने पहले ही बता रखा है आपको कि ये एक ग्राफिकली मीन्स ग्राफ शो करने का मतलब क्या है, हम इन्हें एक शक्ल दे रहे हैं। इनको जब हम शक्ल देंगे मीन्स एक फेस क्रिएट करेंगे, इट मीन्स ये क्या होंगी, एक स्ट्रेट लाइन बन के आएंगी। ये स्ट्रेट लाइन बन के आएंगे, स्ट्रेट लाइन बन के आएंगे। हमें देखना ये है कि अब ये ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सपोज दैट हमने कोई इक्वेशन ले ली 2x + 4y = 12। अब हमें इस इक्वेशन को पुट करना है ग्राफिकली, रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ a line on a ग्राफ पेपर। ठीक, तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल मेथड है, अपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, बट जस्ट फॉर थोड़ा सा रिकैप आपका हो जाए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा आपको इक्वेशंस लेनी है। बहुत ही मिनिमम पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके पास मिनिमम 2
कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होनी चाहिए, आर रिक्वायर्ड। कम से कम 2 होंगे तभी आप किसी अब जाहिर सी बात है, आपके पास किसी लाइन को ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन को ऐसे, तो आपके पास 2 कोऑर्डिनेट होने चाहिए। सपोज दैट इसको हम x1 y1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें इनको कंसिडर करने के लिए लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए। तो इन मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स के थ्रू हम 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है, x और y। तो सबसे आसान वैल्यू अगर हम कोई ले लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, दैट इज x की वैल्यू अगर हम सपोज करिए 0 ले लेते हैं। एक वैल्यू आपको अपने आप टेक करनी है, दूसरी वैल्यू सॉल्व होकर के आएगी। सपोज दैट पहले इक्वेशन में हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने 0 ले ली, देन इसमें पुट करिए x इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, दैट इज 4y इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, देन इट विल बी 3, मीन्स दूसरी वैल्यू हमारी सॉल्व होकर के आ गई। ठीक, सपोज इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और आसान के लिए y की वैल्यू एक बार 0 ले लीजिए। हमने 0 इसलिए लिया है क्योंकि 0 एक ऐसी वैल्यू है जिससे आपके कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे और इसलिए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करिए, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, देन 2x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, देन इट विल बी 6। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास जो निकल गया है वो 0,3 है और दूसरा क्या है 6,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यूज़ करके एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर शो कर सकते हैं, या सपोज ये आपका ग्राफ पेपर है और यहाँ पे आपका ओरिजिन है 0,0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, that is 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, पहला आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0, पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका है 0,3। तो 0,3 कहाँ लाई करेगा, 0 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 3, मीन्स 0,3 आपका लाई करेगा वाई एक्सिस पे। ठीक, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,3। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 6,0, पॉइंट क्या है हमारे पास 6,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगी। दोनों ही साइड हम एरो लगा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे लाइन को, क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। इसका मतलब देखिए, इस इक्वेशन का नाम क्या है हमारे पास, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये है इस लाइन का इक्वेशन। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चंस करने में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है देन आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम्स को विद इन 24 आवर्स सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको उनके सॉल्यूशंस, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, बाकी हम उन्हें सॉल्व करके आपको देते हैं रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम। जो टॉपिक पढ़ा देंगे उससे कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक को आप बोलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.1। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 में आपको सिंपल से क्या है, फॉर्मेशन करनी है। कुछ यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप में है। तो वर्ड प्रॉब्लम टाइप को आपको क्या करना है,
पहले तो उनकी इक्वेशंस फॉर्म करनी है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली, दोनों ही तरीके से। तो देखिए पहला है अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। क्या कहता है अल्ताफ अपनी डॉटर से 7 years एगो क्या कहता है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर देन, तब तुम जितनी थी उससे मैं 7 गुना था। मीन्स क्या है, अल्ताफ कह रहा है, अल्ताफ आफ्ताब है, आफ्ताब किससे कह रहा है, अपनी सिस्टर से, डॉटर से। तो अपनी डॉटर से क्या कह रहा है कि 7 years एगो मीन्स 7 years हमें पीछे जाना है, 7 years हमें बैक जाना है। 7 years एगो में क्या था, अब यहाँ पे जो कंडीशन लिखेंगे वो 7 years एगो की होगी। 7 years एगो, 7 years एगो क्या था, तो डॉटर की एज अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज दैट x, और फादर की एज कंसिडर, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेकर के सॉल्व करना है, इसलिए हम 2 वेरिएबल लेकर के सॉल्व कर सकते हैं इसको। डॉटर की एज हम x कंसिडर कर लेते हैं और फादर की एज आफ्ताब, यानी आफ्ताब की एज y कंसिडर कर लेते हैं। इस तरीके से दोनों, अब दोनों में जो रिलेशन दिया है 7 years बिफोर, तो 7 years बिफोर में हम जाएंगे, तो ये प्रेजेंट एजेस हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया अभी। अगर प्रेजेंट एजेस हम x और y कंसिडर करते हैं तो क्या होगा, 7 years बिफोर 7 साल पहले की बात है, और 7 साल पहले इसकी एज इतनी रही होगी। ठीक है, अब इन दोनों में जो रिलेशन दिया है वो क्या कह रहा है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर। ये कह रहा है कि मैं आपसे 7 गुना बड़ा था। तो अगर ये 7 गुना बड़ा था, तो अगर हम इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी, मीन्स y - 7 इज इक्वल टू 7x - 49। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे 7x - y, 7x, और इसको उधर ले जाएंगे तो -5, देन -49 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से 7x - y -42, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशंस फॉर्म करनी है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन गई। ठीक, अब इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो हमें सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से फॉर्म हो गई। चलिए इसको नोट आउट कर लीजिए और दूसरी इक्वेशन फिर सॉल्व करिए। 7x - y -42 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। प्रेजेंट एज हमने क्या कंसिडर रखी है, आफ्ताब की y, और दूसरा क्या है हमारे पास, इसकी डॉटर है, इसकी डॉटर की एज को हमने कंसिडर कर रखा है x। अब कह रहा है फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, से 3 साल बाद, मीन 3 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, इतनी हो जाएगी, और इसकी एज 3 साल बाद इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, क्या कह रहा है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू आर एज यू विल बी, तुम जितनी होगी उससे मैं 3 गुना होगा। मीन्स सेम है, 3 गुना होने के लिए मीन्स ये फादर है, ये हमेशा बड़े होंगे, तो हमें क्या करना है, छोटी वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से क्या होगा, ये इक्वेशन फॉर्म होगी। मीन्स y + 3 इज इक्वल टू 3x + 9। मीन्स यहाँ से अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 3x - y + 9 - 3 इज इक्वल टू 0। मीन्स 3x - y + 6 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपकी ये सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व होकर के आ गई। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन भी यहाँ पे लिख लीजिए, 3x - y + 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, ये 2 इक्वेशन बन के आ गई है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो ये अलजेब्रिकली ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, विद इन सेम ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया है कैसे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पेपर लेना है और उस ग्राफ पेपर पे
लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो पहले इक्वेशन हम पहली इक्वेशन लेते हैं और इसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो 2 पॉइंट फाइंड करिए। पहली इक्वेशन के लिए हमने x और y ले लिया। पहली इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, इसको आप ओरली भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सपोज दैट x की वैल्यू हमने पहली इक्वेशन के लिए, पहली इक्वेशन है 7x माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए 7, सपोज दैट पहले हमने y की वैल्यू 0 कंसिडर कर ली। y की वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं, देन 7x माइनस 0 माइनस 42 इज इक्वल टू 0, दैट इज 7x इज इक्वल टू 42, देन x इज इक्वल टू 42 बाई 7, इट विल बी 6, मीन्स x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6। दूसरे हम x की वैल्यू को सपोज कर सकते हैं x इज इक्वल टू 0, देन 7 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 42। तो ये ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे इजीली सॉल्व हो जाए। x की वैल्यू 5 कंसिडर कर लेंगे सपोज, देन x की वैल्यू 5 लेंगे, देन 7 इंटू 5 माइनस वाई, x की वैल्यू हमने 5 कंसिडर कर लिया, माइनस 42 इज इक्वल टू 0, दैट इज 35 माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0, देन माइनस वाई, यहाँ से आपके क्या पास क्या आएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 7, देन y इज इक्वल टू 7, मीन्स यहाँ से कितनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, माइनस 7। 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें चाहिए थे, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं। इन दो सा है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, इसलिए नंबर लाइन को बहुत ध्यान से ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को लिख लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, पहला पॉइंट आपके पास क्या है 6, 0, दूसरा पॉइंट क्या है 5, 7। पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट 6, 0, देखिए 6, 0 कहाँ लाई करेगा, 6 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 0, मीन्स ये पॉइंट आपका यहाँ पे लाई करेगा। दूसरा पॉइंट है 5, 7, तो 5 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 5, 7 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, 5, 7 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। तो 5, 7 यहाँ पे लाई कर रहा है, ये 5, 7। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म कर देंगे, मीन्स जो इक्वेशन आएगी 7x माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी सेम ग्राफ में, सेम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है हमें इक्वेशन नंबर 2 को। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, सेम प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे हम। x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। x की वैल्यू सपोज दैट हमने 0 कंसिडर कर ली, यहाँ पे x की वैल्यू 0 कंसिडर की, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन y विल बी 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू हम सपोज दैट यहाँ से
y की वैल्यू 3 कंसीडर कर लेते हैं। y की वैल्यू हमने 3 कंसीडर की, देन 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ से क्या है 0,6 एंड दूसरा क्या है 1,3। तो 0,6 पहले देखिए 0,6 कहाँ लाई करेगा यहाँ पर। दूसरा क्या है हमारे पास 1,3 पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस में, देन आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू।